हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे लाइट चैप्टर से, वो है रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, ये कैसे होगा? जैसे कि ये प्लेन मिरर है आपका, ठीक है, प्लेन मिरर। तो इस तरह पेंट होगा, इस तरफ पेंट या पॉलिश हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि रे ऑफ लाइट जो है इससे आर पार अगर चली जाएगी तब तो कोई इमेज ही फॉर्म नहीं होगा। ये प्लेन मिरर जो है, ठीक है, ये प्लेन मिरर हमने ले लिया है, प्लेन मिरर। तो इसमें रे ऑफ लाइट इस साइड से आएगी, ठीक है, इस साइड से। तो अब देखेंगे कि अगर ये सरफेस जो है, ये सरफेस स्मूथ है, कैसा है, स्मूथ, तब तो होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। स्मूथ मतलब एक जैसा, सीधा और चिकना। ठीक है, जैसे यहां से रे ऑफ लाइट आ गई, ठीक है, तो एक पैटर्न बनाकर उसका रिफ्लेक्शन होगा, एक साइड में होगा। ठीक है, ये देखिए कैसे होगा। ये आ रही है और इस तरीके से रे ऑफ लाइट जा रही है, यानी ये प्लेन मिरर रखा हुआ है और रे ऑफ लाइट आ रही है और टकराने के बाद ये चली जा रही है एक ही डायरेक्शन में। किधर जा रही है? आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट गोज इन वन डायरेक्शन। ठीक है, तो अब क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है रे ऑफ लाइट, तो इसका मतलब इसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये कब हुआ? जब स्मूथ सरफेस है। ये कैसा सरफेस है? स्मूथ। और स्मूथ सरफेस कैसे में होता है? जैसे प्लेन मिरर है तो ये स्मूथ सरफेस होगा। ठीक है, अगर रफ सरफेस अगर बना दें हम, जैसे इस तरीके से बना दें रफ सरफेस, जो अगर ये रफ सरफेस रहेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रे ऑफ लाइट आ रही है, मान लीजिए एक तो चली गई इस पैटर्न पर, तो दूसरे का भरोसा नहीं है, वो इधर भी जा सकती है। ठीक है, तो इनका क्या है, डायरेक्शन, रे ऑफ लाइट का की डायरेक्शन जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। लेकिन इनका जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, इनका पैटर्न एक जैसा होगा और लाइट गोज इन वन डायरेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब भी रे ऑफ लाइट टकराती है किसी से, तो वो क्या करती है, बैक हो जाती है, यानी कि उसके आगे नहीं बढ़ती है, वो उस मीडियम में आगे नहीं बढ़ती है, वो टकराने के बाद वापस लौटती है किसी एंगल पर। तो ये टकराई और किसी एंगल पर वापस आ गई, तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। और रेगुलर इरेगुलर का मतलब क्या होता है? ये स्मूथ सरफेस नहीं होगा, ये होगा रफ सरफेस, रफ। ठीक है, सरफेस। चलिए, जैसे क्या हो सकता है, पेपर हो सकता है, पूरी तरीके से स्मूथ नहीं होगा। ठीक है, ये तो स्मूथ लग रहा है, इससे भी रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, इससे भी सही होगा, लेकिन उतना सही नहीं होगा जितना कि प्लेन मिरर से होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए कोई स्टील का बता दें, स्टील का कोई पीस हो गई, ठीक है, तो उससे भी कैसा होगा, रफ सरफेस होगा, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब ये, रिफ्लेक्शन के बाद कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगी या कोई एक डायरेक्शन नहीं होगी, किसी भी डायरेक्शन में वापस जा सकती है, तो उसे कहेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे।
आगे का क्या होगा, इसमें ज्यादा दिखना नहीं रहता है, थोड़ा समझ लो, बहुत है उतना। आगे हम देखेंगे जैसे कि प्लेन मिरर क्या होता है, उसकी खासियत क्या होती है। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का मतलब होता है कि जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो प्लेन होगा, यानी उसमें कोई लंबाई चौड़ाई नहीं, सॉरी, कोई उसमें थिकनेस नहीं होगी, ठीक है ना, थिकनेस नहीं होगी। एक चीज और बताना है, रुकिए। प्लेन मिरर में क्या होगा, थिकनेस की बात नहीं है, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, एक मिनट। इसमें कोई कर्व नहीं होगा, ठीक है ना, कर्व सरफेस नहीं होगा, नो कर्व सरफेस, ठीक है ना। इसमें कोई कर्व सरफेस नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। प्लेन का मतलब या तो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कैसे भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्लेन मिरर। क्या हो जाएगा, प्लेन मिरर। इसमें नो कर्व सरफेस, इसका सरफेस होगा कर्व नहीं होगा, मुड़ाव या बेंट वाला नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं हो सकता। तो इस तरीके का या इस तरीके का हो सकता है। एक तरफ पॉलिश कर दी गई है, और पॉलिश से फायदा ये है कि इस अगर पॉलिश नहीं होगी तो रे ऑफ लाइट आर पार चली जाएगी और इमेज हमें फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो अब जैसे क्या हुआ कि अगर इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, किसके सामने, इस मिरर के सामने रखा हुआ है, ठीक है ना, इस मिरर के सामने रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट। तो प्लेन मिरर की जो क्वालिटी है वो क्या है कि अगर ये 3 मीटर पे रखा हुआ है तो इसका इमेज भी इसके पीछे जो बनेगा वो 3 मीटर पर ही बनेगा। और ऑब्जेक्ट की अगर साइज, अगर हम देखें साइज, अगर साइज 5 मीटर की है तो इसमें भी दिखेगा, हमें अपीयर होगा कि ये 5 मीटर की साइज का इमेज बन रहा है। यानी ऑब्जेक्ट अगर 5 मीटर का है तो इसकी इमेज भी कितनी साइज का बनेगा, 5 मीटर साइज का, ठीक है। और इमेज कैसा बनता है, उसका नेचर क्या होता है, इमेज इसमें बनता है आपका इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा बनता है। किसमें इमेज कैसा बनता है, किसमें, प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनता है, सीधा। अब यहां बात आती है एक और कि इमेज और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट और इमेज दो चीज है अलग अलग। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे हमने क्या लिया, एक बुक ले लिया, ठीक है, एक मिनट, ये बुक ले लिया, ये बॉल ले लिया, ठीक है। तो ये सब सारे ऑब्जेक्ट हैं। कोई भी चीज जिसे हम देख लेते हैं वो ऑब्जेक्ट है। जैसे मेरे हाथ में मार्कर ऑब्जेक्ट है, बोर्ड ऑब्जेक्ट है, ये मिटाने के लिए ऑब्जेक्ट है कपड़ा, ठीक है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट वो चीज होती है जिसे हम देख लेते हैं। और इमेज क्या होती है, इमेज हम इसी को अगर हम किसी मिरर में देखें या किसी लेंस में देखें, ठीक है, इनको हम किसी मिरर या लेंस में देखें, कैसे देख सकते हैं। अब हम जो चेहरा देखने के लिए लगाते हैं मिरर, हम चेहरा देखने के लिए उसको इस तरीके से करेंगे, बुक उसके सामने इससे लेके जाएंगे तो दिखेगा ना वो उसमें, तो वो जो मिरर में दिखेगा वो इमेज होता है। और जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं, जो भी चीज हम देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से प्लेन मिरर में 3 इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें कोई कर्व सरफेस नहीं होता, ऑब्जेक्ट जिस साइज का है उसी साइज का इमेज बनेगा, ठीक है। तीसरी बात, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही दूरी पर ये उसमें दिखेगा कि हाँ सेम डिस्टेंस पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट दिखेगा, जितना दूरी इसमें है वैसे ही मिरर में दिखेगी, ठीक है। तो इसे आप बना लें तो ठीक रहेगा। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल है, प्लेन मिरर लगा रहता है आपके जो हम देखते हैं चेहरा, ठीक है, उसमें प्लेन मिरर ही होता है, प्लेन मिरर। और कहाँ कहाँ लगा रहता है, अच्छा आपने देखा होगा एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ,
एम्बुलेंस कैसा लिखा देखते होंगे, उल्टा, ठीक है, उल्टा को बोलते हैं वर्चुअल, सॉरी वर्चुअल नहीं, इन्वर्टेड बोलते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड बोलते हैं, उल्टा क्यों लिखा रहता है, जो एम्बुलेंस लिखा रहता है देखिएगा वैन पर वो उल्टा लिखा रहता है, क्यों, क्योंकि जब साइड रियर व्यू मिरर में कोई गाड़ी आगे जा रही है, कोई गाड़ी आगे जा रही है, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, और इस पर साइड मिरर होता है, चाहे किधर भी दिखे साइड मिरर, और ये पीछे एम्बुलेंस आ रही है, इस तरीके से एम्बुलेंस आ रही है, ठीक है, तो यहाँ उल्टा लिखा रहेगा एम्बुलेंस, तो इसका इमेज बनेगा इस मिरर में, तो वो कैसा बनेगा, सीधा, पहले ही उल्टा बना है तो उल्टे का सीधा बन जाएगा, ठीक है ना, तो इससे भी फायदा होता है आप जब रियर व्यू में देखते हैं, ठीक है, ठीक है, नोट करिए। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज है। एक टॉपिक है वो है लैटेरल इन्वर्जन, ठीक है, ये क्या होता है, चलिए, ये होता है कि जब हम किसी भी, जैसे ये हमारा हो गया मिरर, चलिए मिरर हो गया, और इस मिरर में, मिरर का मतलब प्लेन मिरर, ठीक है, चलिए प्लेन मिरर में अगर हम यहाँ पर खड़े हैं और हमारा जो हाथ है वो राइट हैंड है, राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड हमने ऐसे किया, ठीक है, ऐसे, तो दिखेगा इस मिरर में क्या क्या दिखेगा, इस मिरर में दिखेगा कि हमारा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड, यानी कि हम दायां हाथ उठा रहे हैं और मिरर में लेफ्ट हैंड ऐसा हमको लगता है कि दिख रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड in front of plane mirror, then the right side of object appears left side in mirror, ठीक है, और ये भी कह सकते हैं आप कि लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट appears right side in mirror, ठीक है, यानी क्या समझ में आया, When an object placed in front of plane mirror, जब हम प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, then the right side of object, तो हम राइट साइड जो होगा ऑब्जेक्ट का वो कैसा दिखेगा कि लेफ्ट साइड है, और लेफ्ट साइड ऐसा दिखेगा जैसे राइट साइड है। इस फिनोमिना को लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन। इसे भी कंप्लीट कर लीजिए। अच्छा, एक बात और है, जैसे इस मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई आदमी है, ठीक है, एक मैन है जो इधर की तरफ मूव कर रहा है और उसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, तो पता है इसमें लगेगा कि मिरर में जो आपका इमेज, चूंकि ये मैन का इमेज कहाँ बनेगा, मिरर में, जबकि मैन इधर इस मिरर की तरफ ऐसे जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो जो इमेज इसमें बनेगा, इमेज, ठीक है ना, मैन का जो इमेज होगा, आई यानी इमेज ऑफ मैन, वो इधर आएगा तो 4 गुना 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ऐसा क्वेश्चन आया है, जिस स्पीड से कोई अगर जाता है उससे जस्ट डबल से आपको दिखता है किसमें, मिरर में, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। फिर
चलिए ठीक है। फिर हम जो हमको पढ़ना है आपको क्लास 10th में, वो मेन क्या है, उस लेंस में सॉरी मिरर भी पढ़ना है और लेंस भी। तो उस मिरर में हमें दो मेन पढ़ना है। मिरर तो प्लेन भी होता है, लेकिन ज्यादातर जो इमेज का फॉर्मेशन हमको पढ़ना है वो पढ़ना है दो तरीके के लेंस से, जैसे मिरर से सॉरी मिरर भी दो होता है, लेंस भी दो होता है, इसलिए बार बार लेंस आ गया। एक होता है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर। दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। हिंदी में कहेंगे इसको अवतल दर्पण, ठीक है, इसको कहते हैं दर्पण, ठीक है, दर्पण। एक होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल, ठीक है, दो तरीके के दर्पण होते हैं, ठीक है। मिरर दो टाइप के हमको पढ़ने हैं, अवतल और उत्तल, कनकेव और कन्वेक्स। इसको बनाते कैसे हैं देखिए, अगर ये बाहर उभरा हुआ पार्ट जो है इस पर पॉलिश या पेंट हो गई, यानी ये पॉलिश हो गई है कहां पर, उभरे हुए तल पर, तो रे ऑफ लाइट इधर से कभी नहीं आएगी, क्योंकि ये लाइट को जाने ही नहीं देगा। आप देखना किसी मिरर पर, घर पे देखने वाला मिरर भी पीछे से पेंट होता है, देखना रेड कलर में, ताकि अगर वो ऐसा नहीं होगा तो रे ऑफ लाइट आर पार चली जाएगी और इमेज रिफ्लेक्ट होके बनेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर रे ऑफ लाइट इस साइड से आएगी, समझ रहे हैं, आएगी तो इस साइड से भी, लेकिन यहाँ पर उसका मतलब नहीं है, कोई इमेज नहीं बनेगा तो हमें उसको पढ़ना नहीं है। तो जहां से इमेज बनेगा इस साइड से, ठीक है, रे ऑफ लाइट इस तरफ से जा रही है, ठीक है, तब जाके क्या होगी, तब जाके उनका रिफ्लेक्शन होगा, ठीक। ये आके टकरा के यहाँ आ गई, ठीक है, ये टकरा के इधर चली गई, ठीक है। और ये अगर एकदम बीचों बीच से जाती है ना पोल ऑफ द मिरर से, तो उसी रास्ते से वापस चली जाती है, और यहाँ जहाँ कट करती है वहां फोकस होता है, इस तरीके से इमेज बनता है। तो अभी हमें तो वो तो इमेज वाला बाद में देखना है, पहले हमें ये देखना था कि कॉनकेव मिरर होता क्या है। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जो उभरा हुआ हिस्सा होता है वो पॉलिश होता है, उभरा हुआ, और ये वाला हिस्सा जो है बेंड, बेंड, ठीक है ना, ये बेंड मुड़ा हुआ, अंदर झुका हुआ, ये जो ऐसे है, तो इधर से रिफ्लेक्शन होता है। तो यानी कि रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, हम लिख सकते हैं रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव सरफेस और द बेंट सरफेस, बेंट सरफेस। ये होती है डेफिनेशन किसकी, ये है कॉनकेव की डेफिनेशन है। कैसे होगा, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस और द बेंट सरफेस। बेंट मतलब ये झुका हुआ, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं कॉनकेव, इसको भी कॉनकेव सरफेस ही कहते हैं, ये इधर वाला, क्योंकि ये अंदर देखिए धंसा हुआ है, तो धंसे हुए सरफेस से अब होगा रिफ्लेक्शन। क्यों क्यों ऐसे होगा, क्योंकि जिधर पॉलिश है उधर से रिफ्लेक्शन नहीं होता है, क्योंकि रे ऑफ लाइट आर पार नहीं जा पाएगी। दूसरी चीज इसका उल्टा है, आपको देखेंगे आप, यहाँ अंदर की तरफ पॉलिश हो गई, तो यहाँ पॉलिश अंदर की तरफ हो गई, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होगा वो इस साइड से होगा, ठीक है, आप देख रहे हैं इस साइड से होगा, ठीक है, ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चली आएगी, कोई बात नहीं है। और बीचों बीच से जो जाता है पोल ऑफ द मिरर से, वो उसी रास्ते से चला आता है, इसको हम बताएंगे। और ये जा करके कहाँ मिलेगा, आगे, तो वहां पर क्या बनेगा, जहां पर ये कट करेगा फोकस, और वहीं पर बनेगा इमेज। हमेशा जरूर नहीं कि फोकस पे बने, इमेज हमेशा फोकस पे नहीं बनता है, लेकिन अगर इस तरीके से लेकिन कभी कभी इमेज फोकस पे भी बनता है, बहुत छोटा इमेज फोकस पे भी बनता है। तो इस तरीके से इमेज फॉर्म होता है, जो हम इमेज को बाद में देखेंगे। लेकिन अभी हम क्या देख रहे थे, ये रे ऑफ लाइट जो है, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, वो आ रही है इस कन्वेक्स सरफेस से, और अंदर धंसा हुआ जो पार्ट है वो तो पॉलिश्ड है,
तो इसलिए इसका नाम है कॉन्वेक्स। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस बाय द कॉन्केव सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है ना। और इसे को कहते हैं ब्लगिंग आउट सरफेस। अब हिंदी में क्या कहेंगे कि रिफ्लेक्शन जो होता है वो उत्तल दर्पण में उभरे हुए भाग से होता है। उभरा हुआ, देखो इधर उभरा हुआ है, तो इधर आकर के जब रे ऑफ लाइट टकराएगी तो इधर ही से रिफ्लेक्शन होगा। उभरे हुए को कहते हैं कॉन्वेक्स सरफेस, इसी को ब्लैकिंग आउट सरफेस भी कहते हैं। तो इस तरीके से रे ऑफ लाइट गई और रिफ्लेक्ट हो गई। तो यानी कि उभरा हुआ जो तल है उससे रिफ्लेक्शन होगा, तो वो मिरर कन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इसे नोट करिए। नेक्स्ट में हम इसको इमेज कैसे कैसे बनते हैं लेंस में अलग अलग जगह पर, तो उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं।